हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये वीडियो जो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस है उनके लिए रहने वाली है। हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस की वीडियो पहले ही आ चुकी है। तो हम एमसीक्यूज़ के 5 वीडियोज़ लेके आएंगे जिसमें प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और एमसीक्यूज़ करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, जो कि आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे। और इन 100 क्वेश्चंस को करने के बाद आप ना सिर्फ एमसीक्यूज़ बल्कि और भी तरह के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो भी कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। तो ये पहला क्वेश्चन है कि इसमें आपको पता है 1 to 20 आर एमसीक्यूज़ कैरिंग 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी और डी। तो आपको ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में देखो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले आप देखो कि जो मेटल है वो कौन है। तो यहाँ पर मेटल है लेड, यहाँ भी मेटल है लेड। तो इसको अगर आप इक्वल करना चाहो, यहाँ देखो यहाँ सिर्फ लेड यहाँ पे है, इसमें भी लेड सिर्फ यहाँ पे और कहीं लेड नहीं है। तो इसका मतलब ये और ये कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो ए और बी बराबर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ हटा दो। तो ए और बी बराबर रखते हो तो दो दो सब में है। तो ये अगर यहाँ पर अगर आप 2 रखते हो, यहाँ अगर आप 2 रख देते हो, तो अब देखो नाइट्रोजन कितने हो गए। तो 2 और 2 2 जा 4, तो टोटल 4 नाइट्रोजन हो गए। यहाँ ओनली नाइट्रोजन यहाँ है तो ये आपका 4 हो जाएगा। जब आप 4 यहाँ रखोगे, ऑक्सीजन देखो 4 2 जा 8 और यहाँ पे इधर ऑक्सीजन देखो कितने हैं, ये 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। यहाँ 3 2 जा 6 6 2 जा 12। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन देखो आप, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 8 ऑक्सीजन यहाँ है, 8 और 2 10 और 2 अगर 12 कब होगा, जब यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 2 4 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसमें आपको इक्वेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन बताना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको पता है जो BaSO4 है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, इससे जो BaSO4 बनता है ये कैसा बनता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो ये एक तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट है पर प्रेसिपिटेशन नहीं है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जांपल पूछा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑल अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट नॉट अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो उसका एग्जांपल ये हो सकता है। और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। ये डिस्प्लेसमेंट और ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ये थर्मल डिकम्पोजिशन हीट के द्वारा हो रहा है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। तो जो नेचर से हमको इंडिकेटर्स मिलते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो एक तो होता है टर्मरिक, तो ये बिल्कुल है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज नहीं है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, टर्मरिक जो है वो एसिड के साथ वो कलर कोई चेंज नहीं करता, तो ये येलो रंग ही रहता है। और अगर बेस के साथ ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, तो ये आपका रेड कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, टर्मरिक। और मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ ये रेड कलर प्रोड्यूस करता है, बेस के साथ ये ऑरेंज या येलोइश ऑरेंज कलर। नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इज ऑल्सो एन सिंथेटिक इंडिकेटर और ये जो है बेस के साथ पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, एसिड के साथ नो कलर या कलरलेस। ये आप ध्यान रखना है इसको। मिथाइल ऑरेंज ये अभी हमने पढ़ लिया। फिर है लिटमस और टर्मरिक। तो ये दोनों क्या है, नेचर से मिलता है। टर्मरिक तो हमारे घरों में ही रहता है और लिटमस जो है वो एक प्लांट से मिलता है और वो होता है आपका लाइकेन। लाइकेन से प्रोड्यूस होता है और लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंजाई का। तो लिटमस और टर्मरिक ये सही आंसर है। और लिटमस आपको पता है एसिड के साथ ये देता है रेड कलर और बेस के साथ देता है ब्लू कलर। ये आपको पता होना चाहिए, ये अभी हमने कर लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द कंपाउंड यूज्ड इन पेपर ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। तो पेपर ग्लास और सोप तीनों इंडस्ट्री में यूज़ होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट इसमें कौन सा है, वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट .10H2O ये एक्चुअल फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। तो ये यूज़ होता है ब्लीचिंग इंडस्ट्री, पेपर ग्लास और सोप इंडस्ट्री में। ब्लीचिंग पाउडर या जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में या पेपर पल्प को क्लीन करने वाली इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, इसका फार्मूला होता है NaHCO3 और सोडियम क्लोराइड NaCl।
नेक्स्ट है सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अनसैचुरेटेड 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके टोटल। एक होता है आपका एल्केन, एक होता है एल्कीन, और थर्ड है आपका एल्काइन। तो आपको पता है एल्कीन और एल्काइन ये अनसैचुरेटेड होते हैं और एल्केन सैचुरेटेड होते हैं। तो जिनके लास्ट में आइन या ईन आए वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड। लेकिन एन वाले जो है वो अनसैचुरेटेड नहीं होंगे। तो आपको अनसैचुरेटेड बताने, तो यहाँ एन आ गया तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो इथाइन, ब्यूटीन, लेकिन साइक्लोहेक्सेन एन है तो ये भी नहीं होगा। इस केस में देखो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटाइन, तो यही आंसर होगा हमारा। चौथा इसमें भी एन आ गया, मिथेन आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो यही हमारा सही आंसर है। अगला है इन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में टोटल कितने बॉन्ड्स होते हैं? तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है आपका, एक एल्केन ही होता है बट उसमें साइक्लिक कंपाउंड होता है, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इस तरह का साइक्लोहेक्सेन हो गया। और हर कार्बन जो है इसके साथ कितने, 2 हाइड्रोजन यहाँ और ये 2 बॉन्ड यहाँ। तो टोटल देखें तो हर एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड जुड़े होते हैं। तो टोटल बॉन्ड्स अगर काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो 6 बॉन्ड से जुड़े हैं और हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो टोटल 12 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए और 6 कार्बन बॉन्ड्स। तो 12 और 6 टोटल बॉन्ड्स हो गए 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 सिंगल बॉन्ड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जिसमें आपको हीट सप्लाई करनी पड़े। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज अ ह्यूमन बॉडी इज, तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें से आपकी हीट निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक्ड लाइम जब हम बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में जो वाटर ऐड करके, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपका, क्विक लाइम, और जब इसमें वाटर ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि स्लेक्ड लाइम होता है, और इसमें से फिर हीट भी निकलती है। और ये जो है आपके घरों में वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है वाइट वॉश करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, इसलिए शाइन भी करने लगता है। तो ये नहीं है। तीसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। तो ये भी डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे जो फोटोलिटिक, एंडोथर्मिक में कौन सा हो जाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर और ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट करते हैं। और ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और इसका यूज़ जो है वो किस लिए किया जाता है, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ये आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि ये सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड जो है वो इजीली रिएक्ट कर जाता है सनलाइट के साथ, तो इसीलिए इसको डार्क कलर्ड बॉटल्स में भी रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो डार्क कलर बॉटल्स में रखते हैं, ये आपको इसी कारण से। अच्छा, आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल साइंस जीवी हमने नया स्टार्ट किया है, तो टेलीग्राम चैनल साइंस जीवी पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर आप देख सकते हो। तो वहाँ पर आपको ये इसकी पीडीएफ ज़रूर मिल जाएगी। नेक्स्ट है सेलेक्ट अ पेयर ऑफ प्लांट हार्मोन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो प्लांट हार्मोन्स जो है ये आपको फॉलोइंग पेयर्स बताने हैं, इसमें से कौन से हैं जो प्लांट हार्मोन्स के पेयर हैं। टोटल आपके पता होने चाहिए 4 प्लांट हार्मोन्स होते हैं। एक होता है आपका ऑक्सिन, सेकंड जिब्रेलिन, थर्ड साइटोकाइनिन, फोर्थ एब्सिसिक एसिड। तो ये 4 होते हैं आपके। तो साइटोकाइनिन इंसुलिन नहीं होता, इंसुलिन एनिमल या ह्यूमन हार्मोन होता है। जिब्रेलिन एड्रेनलिन, एड्रेनल भी जो है ह्यूमन में निकलता है, जिब्रेलिन प्लांट का है लेकिन ये नहीं है, तो ये सही आंसर नहीं होगा। एब्सिसिक एसिड और एड्रेनलिन तो है ही नहीं। ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड, तो ये सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन ग्रोथ प्रमोट करता है और एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स करता है ग्रोथ को, इनहिबिटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच पार्ट और पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट और पॉलिनेशन। तो पेटल्स, सेपल्स, एंथर एंड स्टिग्मा, पेटल्स एंड सेपल्स। तो पेटल्स जो है वो कलर्ड पार्ट होते हैं, तो इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा पेटल्स ओनली। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मीन्स बॉडी के बैलेंस में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बॉडी बैलेंस में सेरिबेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। सेरिब्रम मेन हमारा थिंकिंग पार्ट होता है। मेडुला जो है वो इनवॉलेंटरी एक्शंस और
ब्लड सर्कुलेशन, वॉमिटिंग, इन सब को कंट्रोल करके रखता है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में लिखो पॉन्स का क्या काम होता है, देखते हैं आपको, ये आपका रिवीजन के लिए क्वेश्चन एक दे देते हैं। पॉन्स का लिखो आप क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट है 11th, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय, तो ये आपको पता है राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा पता किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या कहा जाता है कि अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप अपने अंगूठे से शो करते हो, तो जो आपकी उंगलियां हैं, जो आपके फिंगर्स हैं, जो उसके चारों ओर रैप होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और ये दिया था किसने? मैक्सवेल ने। तो इसको बहुत बार मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल्स भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इन अ क्रॉस बिटवीन टू टॉल पी प्लांट एंड अ फ्यू डॉफ पी प्लांट और ऑल्सो ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन, तो दो टॉल पी प्लांट का क्रॉस किया गया, तो उससे कुछ ड्रॉफ प्लांट भी मिले और टॉल प्लांट्स भी मिले, तो कौन सा पॉसिबल है? तो आपको पता है अगर डॉफ मिलना है तो जो F1 जनरेशन है उसमें स्मॉल टी आना ज़रूरी है, वो तभी पॉसिबल है अगर दोनों टॉल में कम से कम एक स्मॉल के जीन्स हों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, व्हेन ए स्टडी करंट फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट हैविंग अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, तो एक सोलेनॉइड क्या होता है आपका, इस तरह से जब आप कॉइल्ड वायर को से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जिसमें एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ होता है आपका। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म एवरीवेयर। और आउटसाइड जो है वो आपका इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पोल्स के पास है उसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है और पोल से जितनी दूर जाता है स्ट्रेंथ कम होता जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म एवरीवेयर। और अगर यही आपसे पूछ लिया जाता आउटसाइड, तो आउटसाइड में क्या होता है, इट मैक्सिमम एट द एंड्स एट द नियर द पोल्स एंड मिनिमम अवे फ्रॉम द पोल, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है 14th क्वेश्चन, यू हैव 4 रेजिस्टेंस वायर ऑफ सेम मटेरियल, अब 4 रेजिस्टेंस है और सेम मटेरियल, तो आपको क्या रो सेम है, वायर सेलेक्ट करना है जो कि लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो आपको पता है फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या होता है, आर रो एल बाय ए। अब आपको यहाँ रो तो फिक्स है, अब एल बाय ए की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप एल बाय ए की वैल्यू देखो, पहले में है 2L बाय 2D, अब यहाँ डी डायामीटर है तो आप ध्यान रखना यहाँ रजिस्टर रेडियस जो है वो हो जाएगा यहाँ डी, यहाँ रेडियस डी बाई 2, यहाँ रेडियस डी बाई 4, और इस केस में रेडियस हो जाएगा डी बाई 8, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है। और ऊपर एल की जगह 2L और ए की जगह पाई आर स्क्वायर, तो पाई और रेडियस क्या है यहाँ डी स्क्वायर के बराबर है, तो ये है इस केस में। सेकेंड केस में अगर देखें तो एल बाई ए का रेशियो क्या हो जाएगा, एल की जगह सिर्फ एल दिया हुआ है और डायमीटर की जगह क्या दे दिया डी बाई 2, तो हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, और डी स्क्वायर बाय 4 ये 4 ऊपर चला जाएगा तो हो गया आपका 4L बाय पाई डी स्क्वायर। थर्ड है L बाई 2, तो थर्ड में अगर आप देखो थर्ड का क्या हो जाएगा, ये L बाई 2 और नीचे पाई डी स्क्वायर बाय 16, तो ये ओवरऑल कटेगा तो नीचे 8 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये, तो 8L बाय पाई डी स्क्वायर, और लास्ट है आपका L बाय 4 और अपॉन में पाई डी बाई 8 का मतलब हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 64, और ये 16 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 L अपॉन में पाई डी स्क्वायर। तो आपसे पूछा है विच विल ऑफर द लीस्ट रेजिस्टेंस, तो सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा है, तो फर्स्ट वाले में, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी सब में रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर इन द लीव्स ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू, तो ये वाटर के इन और आउट मूवमेंट से होता है, तो इसका सही आंसर है आपका मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। जब इन करता है तो वो ओपन हो जाता है, जब आउट होता है तो वो क्लोज हो जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज इंक्रीज 4 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू 4 टाइम्स कर दी गई है, ठीक है, और 4 टाइम्स हो गई है, 4R कर दी गई है इनिशियल वैल्यू के। इफ़ द अदर पैरामीटर्स करंट एंड टाइम्स आर रिमेन अनचेंज द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो पहले जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था उसका फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। तो अब आपको पता है ये वैल्यू फिक्स है, ये फिक्स रखिए, R है। अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी, H डैश इज इक्वल टू I² और R की जगह आ गया 4RT। तो 4 टाइम्स ऑफ R तो 4 टाइम्स ऑफ H डैश हो गया। जो H डैश है वो 4 टाइम्स ऑफ H, जो इनिशियल H था हमारा उसके 4 टाइम्स हो गया। तो अब आपसे पूछा गया है कि चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज। तो अगर चेंज देखें, इनिशियल था हमारा H और अब जो है चेंज इसमें कितने का आ गया है, 3H का, टोटल हो गया 4H। तो आपको पूछा है चेंज इन परसेंटेज, तो H का 3H हो गया, तो टोटल 300% चेंज हुआ है। अगर पूछता कितना हो गया है टोटल, तो 400% हो गया, बट चेंज जो है वो 300% का है। तो यहाँ चेंज एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके कारण आंसर आपका 300% होगा। नेक्स्ट है 17 से 20 तक, इसमें असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसमें कि आपको पता है कि पहला अगर सही है और दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो A, और अगर दोनों सही है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो B। पहला सही है दूसरा गलत है तो C, और पहला गलत है और दूसरा सही है तो D। तो पहला जैसे ही गलत है तो आंसर नंबर D आ जाता है, उसको दूसरा करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो पहला है आपका असर्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बिल्कुल सही है, और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इफ 2 फील्ड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1 पॉइंट देन इट वुड मीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द रिजल्टेंट फील्ड हैज़ 2 डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये भी बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका हो जाएगा A ऑप्शन। नेक्स्ट है इन ह्यूमंस मेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। सही है, मेल्स हैव 2 X क्रोमोसोम्स। ये गलत है, मेल्स में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, तो ये गलत है, ये सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये हमारा गलत है, जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, सिर्फ यही 2 हैं, तो कैल्शियम नहीं है। तो पहला गलत है, तो पहला जैसे ही गलत आए ऑप्शन नंबर D आ जाता है आंसर, दूसरा करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी देख ले तो मेटल ऑक्साइड ये बिल्कुल सही है, एम्फोटेरिक का डेफिनेशन। नेक्स्ट है assertion में in humans the inner lining of small intestine has finger like projections called villi which are richly supplied with blood vessels। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड्स। ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पे होता है ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन, टोटल 20 मार्क्स के जो MCQs है वो हमने कंप्लीट कर लिए। इसको आप प्रैक्टिस कर लो। अगर इसके क्वेश्चंस आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आप साइंस जीवी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप देख लेना, उस पर कमेंट कर देना सिर्फ MCQ PDF। तो ये PDF हम वहाँ पे सॉल्व PDF डाल देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी, तो आप उसको इजीली क्वेश्चंस को कनेक्ट कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करना। तो अगर आपका हो गए तो हम टोटल 5 ऐसी और वीडियो लेके आएंगे जिससे आपकी MCQ की प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।